गोदी मीडिया जो है, सरकार परस्त मीडिया के द्वारा और सरकार के लोगों के द्वारा जो नरेंद्र मोदी जी की लगातार एक नैरेटिव सेट करके उनका बचाव करते हुए जो बात की जा रही थी, राहुल जी ने कल उसको तार तार कर दिया कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, इंदिरा गांधी जी का 50% भी है, तो आप बोलिए कि मिस्टर ट्रंप यू आर लायर, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी वजह से सीज फायर नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते थे 24 के चुनाव में कि इस बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना तो 6 महीने में पीओके ले लेंगे। ये पीओके लेने का जब मौका था तो हमारे ही देश के सैनिकों ने कहा, सैनिक अधिकारियों ने कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए थे और जिसके चलते हमें नुकसान सहना पड़ा। 26 लोगों को शहीद होने के बावजूद भी देश का प्रधानमंत्री पहलगाम नहीं जाता, बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। आपके साथ हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह जी हैं, जिनसे हम बातें करेंगे राहुल गांधी का कल भाषण जो लोकसभा में था वो 40 मिनट का ऐतिहासिक भाषण माना जा रहा है। हर कोई उस भाषण की तारीफ कर रहा है और भाषण में राहुल गांधी ने एक जिक्र किया जो बहुत वायरल हो रहा है, हर जगह से उस पर बात हो रही है, और वो ये था कि नरेंद्र मोदी आकर के क्यों नहीं जवाब देते कि ट्रंप 29 बार कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर रुकवाया, और इसको लेकर के लगातार बातें हो रही हैं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मोदी जी से कहा, सामने कहा कि आप सामने आकर के कहिए कि ट्रंप 29 बार कह चुके हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, आप क्यों नहीं इसका जवाब देते? देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से स्पष्ट जो तथ्य छिपे हुए थे, भारतीय गोदी मीडिया जो है, सरकार परस्त मीडिया के द्वारा और सरकार के लोगों के द्वारा जो नरेंद्र मोदी जी की लगातार एक नैरेटिव सेट करके उनका बचाव करते हुए जो बात की जा रही थी, राहुल जी ने कल उसको तार तार कर दिया और बिल्कुल इस बात को कहा कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, इंदिरा गांधी जी का 50% भी है, तो आप बोलिए कि मिस्टर ट्रंप यू आर लायर, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी वजह से सीज फायर नहीं हुआ और हमारा कोई भी विमान नहीं गिरा। ये बोलना चाहिए। और 29वीं बार नहीं, 30वीं बार कल बोल चुका है ट्रंप, 30 बार 30 टाइम्स 30 बार बोल चुका है। तो इस तरह की बात वही नेता कर सकता है जो देश से और देश के अपने सैनिकों के प्रति सच्चा प्रेम करता है। वो नेता कोई नहीं जो देश के 11,000 किलोमीटर की पदयात्रा किया है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक, वो जननायक राहुल गांधी कर सकते हैं। इसलिए सवाल किया क्योंकि अपने देश की जनता से प्यार करते हैं, देश की सेना से प्यार करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि जब देश में ऑलरेडी पहलगाम में 26 लोग हमारे शहीद हो गए, किसी का बाप चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, उसके बाद आपको जो कार्रवाई करनी थी, कहा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते थे 24 के चुनाव में कि इस बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना तो 6 महीने में पीओके ले लेंगे। ये पीओके लेने का जब मौका था तो हमारे ही देश के सैनिकों ने कहा, सैनिक अधिकारियों ने कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए थे और जिसके चलते हमें नुकसान सहना पड़ा। 26 लोगों को शहीद होने के बावजूद भी देश का प्रधानमंत्री पहलगाम नहीं जाता, बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करता। देश का प्रधानमंत्री सर्वदलीय संसदीय बैठक होती है, उसमें नहीं आता, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या किया कि सेना के अधिकारियों के हाथ बांधे थे, जिसमें हमें नुकसान सहना पड़ा। ये बात राहुल गांधी ने बड़े जिगरे से कही और प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत है जो अब की बार ट्रंप सरकार के नारे अहमदाबाद में लगवाए थे, हाउडी मोदी कहे थे, नमस्ते ट्रंप कहे थे, वो ट्रंप से क्यों नहीं कहते कि आप क्यों झूठ बोल रहे हो? इसलिए राहुल गांधी ने जो बात कहा देश की जनता ने देखा और कोई जवाब नहीं था राहुल गांधी जी के, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के, कि जिस तरह से उनके एक एक बात का जवाब जो जनता जानना चाहती है, देश की जनता सुनना चाहती थी, खासकर दुखी परिवार भी। 19 लोग तो पुछ में मारे गए। क्या प्रधानमंत्री जी इसको भी बात करते हैं? लेकिन इसकी बात नहीं करते। उन परिवारों के बच्चों को राहुल गांधी जी ने गोद लिया है, और इसलिए नहीं, इस तरह गोद नहीं लिया जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने गांव गोद लिया जो आज तक गोद से नीचे उतरे नहीं। राहुल गांधी ने जिन 22 बच्चों को गोद लिया, जिनके जो अनाथ हुए हैं, वो कहा कि इनके भविष्य तक, इनके पढ़ाई लिखाई तक की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। ये नेता, ये बड़प्पन है। नेता का मतलब केवल श्रेय लेना नहीं होता, नेता का मतलब जिम्मेदारी लेना भी होता है। नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी नहीं ली, इसलिए हमारी नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि जब भारत ओलंपिक में मेडल पाता है तो प्रधानमंत्री जी आप श्रेय लेते हो, लीजिए, लेकिन जब यहाँ पे नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
क्या जिम्मेदारी के लिए आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर को कल दोषी कहेंगे? उरी की घटना हुई, पुलवामा की घटना हुई, पठानकोट की घटना हुई, पहलगाम की घटना हुई। नरेंद्र मोदी जी से सवाल बनता है कि ये कब देश के गृह मंत्री से सवाल बनता है, देश के रक्षा मंत्री से सवाल बनता है कि नैतिकता के नाम पर अगर तनिक भी शर्म हो तो आप अपना इस्तीफा कब दोगे, कब पद छोड़ोगे? इसलिए कि जब आप 26/11 पे बात करते हो तो उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, उस समय के वहां के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, देश के गृह मंत्री पाटिल साहब को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि नैतिकता अगर जनता के संवेदना पे कमजोर पड़ती है तो वहां पे उस पद पे बैठे रखने का कोई हक नहीं बनता किसी को। निशिकांत दुबे और किरण रिजिजू ने कहा है कि इंदिरा गांधी के पत्र को लेकर के बड़ा हंगामा मचा है जो रिचर्ड निक्सन को लिखा था उन्होंने। बहुत अच्छी बात कही है और मुझे लगता है इसका खुलासा हो जाना चाहिए। जब पाकिस्तान का जो पूर्वी पाकिस्तान होता जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां जब युद्ध ग्रस्त था तो इंदिरा जी ने जब मदद की, जब बांग्लादेश बनाने का निर्माण शुरू किया तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने जब रोकने का काम किया था, जब 7वीं बेड़ा आ रहा था तो इंदिरा जी ने उस समय के सेना के उच्च अधिकारी, सेना के सेनाध्यक्ष मानेकशॉ ने, जिस तरह जनरल मानेकशॉ ने कहा कि हमें 6 महीने का समय दीजिए, इंदिरा जी ने कहा आपको जितना समय चाहिए लीजिए और आप कार्रवाई करिए। और वो कार्रवाई का नतीजा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान का 2 फाड़ करके इंदिरा गांधी ने कराया नहीं, 1 लाख सैनिक जनरल नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने नतमस्तक हुए थे, सरेंडर किए थे। और उस समय जिस बात को इनके जो फर्जी कांत दुबे, निशिकांत दुबे जो आरोप लगा रहा है उसकी बात में चर्चा कर दूं। फर्जी कांत दुबे बिल्कुल उसकी फर्जी, बिल्कुल जिसकी डिग्रियां फर्जी है, जिसकी पत्नी ने 100 करोड़ मेडिकल कॉलेज के नाम पे चंदा लिया या बैंक से लोन लिया, वो आज तक बैंक से फ्रॉड घोषित है। ये लोग बात करेंगे। जनरल निक्सन, मैं राष्ट्रपति निक्सन की बात बता दूं, इंदिरा जी व्हाइट हाउस में गई थी जब निक्सन ने अमेरिका, जो उस समय अमेरिका पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम रखता था, उसको लेकर जब वार्तालाप किया तो इंदिरा जी ने तुरंत वहां से व्हाइट हाउस में खड़ी नहीं, वहां से निकल करके चल दी। और निक्सन के विदेश सचिव हुआ करते थे हेनरी किसिंजर, ये भाजपाइयों को नाम याद रखना चाहिए। हेनरी किसिंजर से श्रीमती गांधी ने कहा कि जाकर के निक्सन से कह देना कि अमेरिका इज आवर फ्रेंड, अमेरिका या मिस्टर निक्सन इज नॉट आवर मास्टर। अमेरिका हमारा दोस्त है, वो हमारा मालिक नहीं है कि वो भारत को निर्देश देगा कि उसे क्या करना चाहिए। ये बोल्ड नेतृत्व था श्रीमती इंदिरा गांधी का, जिसको राहुल जी ने कहा कि 50% भी अगर नरेंद्र मोदी के अंदर हो तो ट्रंप को बोल दें, जो 30 बार बोल चुका है कि मेरी वजह से सीज फायर हुआ, मैंने उनके ट्रेड का धमकी दिया तब फायर हुआ, वो सीज फायर हुआ। तो जाकर के ये नरेंद्र मोदी जी को, उन भाजपाइयों को बोलना चाहिए कि 31वीं बार ट्रंप न बोलने पावे, उसको रोको कि तुम झूठे हो, तुम्हारी वजह से सीज फायर नहीं हुआ, ये कह दें। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि मोदी जी आकर के कहे, ट्रंप यू डिड नॉट मेक सीज फायर। लगातार राहुल गांधी भी सवाल पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है, ठीक है, हर कोई पूछ रहा है, मोदी चुप क्यों है? सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी चुप उस समय भी हो गए थे जब अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप के सामने, आप वो विजुअल दिखा दीजिएगा, ट्रंप के सामने पूछा कि मिस्टर मोदी, हु इज बेटर प्रेसिडेंट इन योर माइंड? आपके लिए अमेरिका का कौन राष्ट्रपति अच्छा था, बाइडेन थे कि ट्रंप थे? तो ये मुंह देख रहे थे, क्या बोलते, वहां नहीं बोल पाए। दूसरी तरफ आप ग्लोबल लीडर बनते हो, विश्व गुरु बनते हो, इंग्लिश समझने में दिक्कत हुई होगी, वो तो सब कुछ सामने जग जाहिर है। वो किस तरह की, मैं उसमें अमित शाह ही कहते हैं इंग्लिश बोलने में कुछ समय बाद भारत शर्म महसूस करेगा। भारत नहीं शर्म महसूस करेगा, ये शुरुआत होगी, हो सकता है ना समझ। उनके बेटे बेटियों की, जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पहले वो अपने बेटे बेटियों को अगर इंग्लिश बोलने में शर्म आती है, पहली बात कि भाषा किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं दिलाती। प्रधानमंत्री पोमोलपति वेंकट नरसिम्हा राव थे, आधा दर्जन भाषाओं के जानकार थे, बिल्कुल। तो क्या वो मूर्ख थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे,
जिस व्यक्ति को भाषाई संकट होता है वो अमित शाह की भाषा बोलता है। भाषा इस तरह की नहीं होती। अगर ऐसी होती तो तमाम भाजपाई नेता हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, ये फर्जी कान दुबे हैं, तमाम ऐसे क्या कहते हैं गोलीमार ठाकुर हैं, ये क्यों विदेशों से पढ़ करके आए? इनके बच्चे क्यों विदेश पढ़ते हैं? गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ें, यहाँ के जो हिंदी माध्यम के जो आपके स्कूल उसमें पढ़ें। मानते हैं ट्रंप ने युद्ध रुकवाया? मानते हैं? जिस तरह की ट्रंप की भाषा है, जो ट्रंप बोल रहा है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के जो राष्ट्रपति ट्रंप बोल रहा है, हमें अपनी सेना पे गर्व है। हम सेना के उच्च अधिकारियों की बात को कहते हैं, जो लगातार उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर राजनीतिक बंदी न होती। उन्होंने स्वीकार किया कि मौका अच्छा था। बिल्कुल था। जब एक तरफ यहाँ का चैनल वो गोदी मीडिया जो दिखा रहा था कि हम साहब लाहौर पे अगली सुबह चाय पिएंगे, इस्लामाबाद में कब्जा, रावलपिंडी में कब्जा, ये कौन दिखा रहा था? मीडिया दिखा रहा ये था, मेन स्ट्रीम मीडिया। इसका जवाब कुछ नहीं। आज पता चलता, मैंने देखा कि एक प्रतिष्ठित चैनल में उसको स्टूडियो में एक छात्र ने कह दिया कि साहब आपका चैनल तो मैडम दिखा रहा था, तुरंत माइक लेके भग गई। वो बहुत बड़ी इस देश की पत्रकार हैं। तो मेरा ये कहना है, सारा समझ रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल कहना है इस बात को लेकर के कि अगर इस बात में मैं बिल्कुल जानता हूँ कि हमारा प्रधान दम है, हमारी सेना पे गर्व है, जिस तरह से हमारी सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों को ठंडा किया, हमारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलता? हमारा प्रधानमंत्री सेना के मनोबल को क्यों गिरा रहा है? हमारा प्रधानमंत्री कब ट्रंप को कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी वजह से सीज फायर नहीं हुआ, पाकिस्तान ने घुटने टेके और हमारी वजह से हुआ? ये पाकिस्तान को और देश के प्रधानमंत्री को, अमेरिका को जवाब देना चाहिए। आखिरी सवाल है, देश की जनता जानना चाहती है, कल राहुल गांधी का जो भाषण है वो पूरी तरह से आप क्या संदेश देना चाहते हैं उससे? मैं राहुल गांधी जी को दिल से सैल्यूट करता हूं, इस वजह से नहीं कि वो मेरे नेता हैं, और मैं अपनी नेता प्रियंका गांधी जी को भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को भी, कि देश की जनता के सामने सिंदूर ऑपरेशन से लेकर के 22 अप्रैल से पहलगाम को जो घटना हुई जिसमें निर्दोष लोग मारे गए, उसके पीछे के सच को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छिपाने का ये सरकार कर रही थी। देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि सन 71 में हमने नहीं पूछा था। अरे साहब, आपने जब पूछा नहीं था तो इंदिरा गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब दे दिया था। आज भी वहाँ चीज़ें हैं, व्हाइट हाउस में जाके उनकी औकात नाप करके आई थी। आपने पूछा नहीं था तो 1962 में चीन से युद्ध चल रहा था, तो आपके ही नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी पंडित नेहरू से गए, तो उस समय सत्र चल रहा था संसद का, उस संसद में बहस हुई थी। राजनाथ सिंह जी, इसको याद रखिए। आप डरते क्यों हो? लोकतंत्र में कौन सी बात छिपेगी? तो राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने पूरे सच को सामने रखा, और पूरी देश की जनता सैल्यूट करती है और उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी में छुपे हुए अंधभक्तों के प्रधानमंत्री नहीं हो। आप इस देश के 144 करोड़ हिंदुस्तानियों के, भारतीयों के प्रधानमंत्री हो। और अगर एक अमेरिका का राष्ट्रपति बार बार अपमानित करता है तो ये 144 करोड़ भारतीयों का अपमान है। आप जवाब दीजिए और आप कहिए कि मिस्टर ट्रंप, यू आर लायर, आपने झूठ बोला है, सीज फायर आपके दम पे नहीं हुआ, हमारी भारतीय सेना के गर्व पे और पाकिस्तान के घुटने टेकने पे ये सीज फायर हुआ। ये जवाब दीजिए। इसलिए राहुल गांधी ने जो सच लाया, मैं उनको फिर से दिल से सैल्यूट करता हूं। तो ये थे हमारे साथ संजीव सिंह जी। देश की बात के लिए संजीव सिंह जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।